नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। स्वाति मालीवाल सहित 3 अन्य पर आरोप तय किए गए हैं। दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों का दरअसल ये पूरा मामला है, जिसमें 11 अगस्त 2016 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आपको बताएं कि पूर्व विधायक बरखा शुक्ला ने दरअसल ये एफआईआर दर्ज कराई थी और एफआईआर महिला आयोग के अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई थी। और आपको बताएं कि स्वाति सहित सारिका, फरहीन, मलिक पर भी इसमें कई नाम शामिल हैं। तो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, आपको बताएं। और जिस तरीके से ये जो पूरा मामला है, स्वाति सहित सारिका, फरहीन, मलिक का नाम भी इसमें साफ तौर पर शामिल है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। स्वाति मालीवाल सहित 3 अन्य लोगों पर आरोप दरअसल तय किए गए हैं। दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों का दरअसल ये पूरा मामला है कि गलत तरीके से जो है अवैध नियुक्तियां कराई गई थी। 11 अगस्त 2016 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस पर खास जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, स्वाति सहित सारिका, फरहीन, मलिक कई नाम इसमें शामिल हैं और गलत तरीके से जो है नियुक्तियों का ये पूरा मामला है, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल लता, बताना चाहूंगा अपने सख्त तेवर के लिए चर्चे में रहने वाली स्वाति मालीवाल एक बार फिर सुर्खियों में है। और इस बार सुर्खियां उनकी कहीं ना कहीं मुसीबतों को लेकर के है। जिस तरीके से उनकी मुसीबतें हैं वो बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल पूरा का पूरा मामला बताया जा रहा है कि जो डीसीडब्ल्यू में महिला आयोग में जो नियुक्ति को लेकर के उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए गए हैं, जिसको लेकर के उनकी जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती नजर आ रही है। बता दूं कि जो जानकारी के मुताबिक जो पूर्व विधायक बरखा शुक्ला है, उनकी शिकायत पर ये कार्रवाई हुई है, जिसमें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ये आदेश दिए गए हैं कि उनके खिलाफ आरोप तय किए जाए। साफ तौर पर दिखा रहा है कि जिस तरीके से उनके खिलाफ कहीं ना कहीं जो दिल्ली महिला आयोग में नियुक्ति को लेकर के अनियमितता बढ़ती गई है, इस मुद्दे पर साफ तौर पर अब जो दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, उनकी मुश्किलें साफ तौर पर आगे और बढ़ने वाली है। बिल्कुल, वाकई स्वाति मालीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली। ऐसे में क्या स्वाति मालीवाल की तरफ से कोई स्टेटमेंट इसको लेकर सामने दिखाई पड़ रहा है? कुछ स्टेटमेंट उन्होंने दिया हो अगर? बिल्कुल, इसको लेकर के स्वाति मालीवाल की तरफ से भी एक छोटा सा स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने अपने आप को बेकसूर बताया है। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि वो हर तरीके के ट्रायल के लिए तैयार हैं, लेकिन वो उनके ऊपर लगाए गए सभी जो आरोप है वो सब बेबुनियाद है। और उन्होंने खुद कहा है कि इसका ट्रायल कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। साफ तौर पर उन्होंने अपने आप को बेगुनाह बताया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब ट्रायल होगा, उस ट्रायल के बाद ही जब क्या देखना होगा कि आरोप तय होते हैं या उनको आरोप मुक्त किया जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताएं कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति माल के खिलाफ दरअसल आपको बताएं कि एफआईआर दर्ज की गई थी और अब जो है आरोप भी तय कर लिए गए, लेकिन फिलहाल ट्रायल किया जाएगा। उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि जो आरोप लगे आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। आम आदमी पार्टी सबसे कम समय में नेशनल पार्टी बनने वाली पार्टी नहीं है। सबसे कम समय में नेशनल सीन पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। और आज उसका एक और भ्रष्टाचार उजागर हुआ है कोर्ट के माध्यम से। दिल्ली के कोर्ट ने स्ट्रॉन्ग सस्पिशन जताया है स्वाति मालीवाल और अन्य लोगों के खिलाफ, जिन्होंने इलीगल अपॉइंटमेंट्स की डीसीडब्ल्यू में। मतलब कि अपने करीबियों को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नौकरियां मिल गई, परंतु डिजर्विंग कैंडिडेट को नहीं मिली। और इसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में और क्रिमिनल कंस्पिरेसी 120B में उनके खिलाफ केस फ्रेम हो चुका है, चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं कोर्ट के द्वारा। अब क्या अरविंद केजरीवाल इस पर भी विक्टिमहुड कार्ड खेलेंगे या इसे स्वीकारते हुए स्वाति मालीवाल को उसका इस्तीफा लेंगे? क्योंकि सबसे छोटे समय में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। शराब घोटाला, हवाला घोटाला, तिहाड़ के अंदर घोटाला, कक्षा घोटाला, बिजली घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला और अब दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन में भी घोटाला, अपॉइंटमेंट में भी घोटाला। इस प्रकार से नेशनल सीन पर सबसे ज्यादा घोटाला करने वाली पार्टी इतने कम अवधि में ये आम आदमी पार्टी। और बार बार कोर्ट से फटकार लगती है। सत्येंद्र जैन 5 महीने से जेल में है। मनीष सिसोदिया और बाकी लोगों के खिलाफ जो शराब घोटाले का मामला है, उसे किसी कोर्ट ने अभी तक क्वॉश नहीं किया है। विजय नायर अभी तक जेल में। चार्जेस आज फ्रेम हो चुके कोर्ट के द्वारा इस मामले में, परंतु केवल विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। यह बात सही है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस करने की पूरी कवायद कर रही है करप्शन में और कवरिंग अप फॉर करप्शन में, और विक्टिमहुड कार्ड खेलना करप्शन पर, इस पर जरूर कर रही है। क्या स्वाति मालीवाल का इस्तीफा